तो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के सामने एयरफोर्स के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो को कम्प्लीटली देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके एग्ज़ाम को, जो आपका एग्ज़ाम है 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है कि भाई वैक्सीन लगवानी है, क्या कोविड रिपोर्ट वहाँ पर लेके आनी है। यहाँ पर दो इशू एक साथ आते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आता है और इजी आता है। तो दोस्तों इसमें फ़र्क तो होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे किस शिफ्ट में हार्ड आएगा, कब आसान आएगा, कोई सिम्टम्स या चांसेस होते हैं इसके भी। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ज़रूर होते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने ही बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या कोविड रिपोर्ट लेके जाना है? बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। दो चीज़ पहले याद रख लें, इनमें से आपको कोई सी भी चीज़ नहीं लेके जानी है। क्योंकि आप लोग जान लें, जब आपका ये रिलीज़ किया गया था तो सीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर कि यहाँ पर जब आपका ये वाली जो डेट है वो जब आपकी दिखा रही है, तो उसमें भी आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। और यहाँ पर ये ठीक है, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड 2 days बिफोर एग्जामिनेशन। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो कोविड रिपोर्ट आपको नहीं लेके आनी है, और आपको वैक्सीन लगवाने का कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं चलेगा। सिर्फ आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसके पीछे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उस पर आपको यदि आपको कोई भी चीज़ है उस पर टिक करना है। जैसे कि लास्ट टाइम होता, बिल्कुल सेम होने वाला जैसे कि कोस्ट गार्ड एग्जाम में होता, तो ऐसा ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है आप सभी का। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रख लें, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो आ रही है कि वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल भी नहीं लगवानी, ना ही कोविड रिपोर्ट लेके आनी है। सिर्फ आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके जो सेकंड या फिर थर्ड पेपर जो होगा, उस पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो वहीं पर जमा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, यदि आपको फीवर है, कफ है, या फिर आपको जो भी कुछ है, या फिर आप किसी भी मरीज के संपर्क में आए जो कि कोविड-19 का था, तो उस पर यस का टिक लगवा देंगे, वरना नो का टिक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेपर के बारे में। पेपर का क्या सिचुएशन है, क्या रोल आने वाला है इस बार, कि भाई जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, तो उसमें किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हार्ड वुड कुछ नहीं आएगा, सारा इजी आएगा। दोस्तों बिल्कुल बात ठीक है, मगर यहाँ पर एक लॉजिक वे यूज़ करते हैं। लॉजिक कौन सा है वो आप सभी लोग जान लें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों लॉजिक ये है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल फर्स्ट एग्ज़ाम, तो 90% चांसेस होते हैं फर्स्ट डे का, मतलब 12 तारीख का जो फर्स्ट डे होगा, बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट वाला होगा, वो सबसे इजी आएगा। 90% चांसेस होते हैं सबसे इजी आने के। मगर दोस्तों ये ना सोचें कि बिल्कुल इजी आएगा। ठीक है, उसके भी कई सारे सिम्टम्स हैं, क्योंकि लोग मार खा जाते हैं। एक बार की क्या बात थी कि 2019 में एग्ज़ाम था, एक मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था, हमारा भी एग्ज़ाम था। तो उसने क्या कहा आकर हमसे एग्ज़ाम के बाद कि भाई एग्ज़ाम ऐसा गया है कि उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आए थे, उसका फर्स्ट शिफ्ट में था कि भाई बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। बच्चा पढ़ने में होशियार था, सब कुछ था, मगर क्या हुआ, नंबर भी नहीं बन पाए उसके। ठीक है, वहाँ पर मैथ्स में 12 या 13 नंबर उसके बन पाए और वो रह गया। जान लो कि इसमें आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। पेपर कितना भी इजी और हार्ड आ जाए, वो सब कुछ एयरफोर्स पर ही डिपेंड करता है। वो जो पेपर हैं वो सारे सिमिलर होंगे। उसमें डिफरेंस ये हो सकता है कि आपका एक शिफ्ट में पेपर इंग्लिश का हार्ड आ जाए, तो दूसरे में क्या होता है, आपका मैथ्स हार्ड आ जाएगा, तो तीसरे में क्या होगा, आपका फिजिक्स हार्ड हो जाएगा, चौथे में क्या होगा, आपका रागा हार्ड जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो नॉन वर्बल रीजनिंग थी, और सारी की सारी रीजनिंग क्या थी, हार्ड क्वेश्चन थे। जिससे कि इस बार कट ऑफ भी तुम्हें पता है 29 प्लस समथिंग कुछ गई थी, 29.75 आपकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम एयरफोर्स वाई ग्रुप की, वो इसी कारण थी क्योंकि राघा के क्वेश्चन कैंडिडेट कर ही नहीं पाया था। उसके राघा के क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही रह गए थे, तो जिसका तुक्का लग गया था वो कर रहा था, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत हार्ड रीजनिंग आई थी एग्जाम के आपकी। ठीक है, तो
आप लोग रीजनिंग पर अच्छे से ध्यान दें क्योंकि इस बार भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एग्जाम जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। लेवल हाई होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, एक बार को इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए, ठीक है, मगर ऐसे चांसेस ये होते हैं क्योंकि उन सभी को पता है, जो एयरफोर्स का पेपर बनाते हैं तो उन्हें सभी को पता है क्या होता है कि सभी को रिव्यू मिल जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है तो उसमें क्या होता है सभी को पता चल जाती है कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, तो ईजी आएगा, हार्ड आएगा, कैसे आ रहा है, ठीक है। पेपर लेवल का पता चल जाता है, तो क्वेश्चन टाइप पता चल जाते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है ये पेपर का थोड़ा लेवल हार्ड होता जाता है। इतना भी हार्ड नहीं कि एक कैंडिडेट वही जो कि 12th 12 तारीख में पेपर दे रहा है, 18 तारीख में दे रहा है, तो यदि 12 तारीख में अगर वो 50 नंबर ला रहे हैं ना, 40 नंबर ला रहा है, तो वो हद सद ये हो सकता है कि 39 नंबर लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर भ्रम में न रहे कि आपका एग्जाम ईजी आएगा, हार्ड आएगा, तो इस चीज़ को आपको लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेपर के में वैक्सीन लगवानी जरूरी है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोविड-19 की रिपोर्ट लेके जानी जरूरी है या नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप लेके जाओ या फिर मत जाओ। कुछ लोगों का डाउट है कि भाई टेस्ट